So, an elementary school classroom in Islam is a poem which is written by Stephen Spender. Stephen Spender is an English poet. He was an English poet and an essayist because he wrote many essays and many poems. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics. He was a great politician as well because he also had a lot of interest in politics and declared himself to be a socialist. He was a social serviceman also and pacifist. Books by Spencer include poems of dedication. He wrote many books which is based on poems of dedication. The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography. He wrote autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in Islam is also an example which is written by Stephen Spender. He has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. So, social injustice and class inequalities is also the basic theme and purpose which also done by Stephen Spender. The reason is he is a great social service man. Clear? So, now in this poem an elementary school classroom in Islam में स्टीफन स्पेंडर क्या बता रहे हैं, बेसिकली वो बता रहे हैं एक एलिमेंट्री स्कूल है, एक स्लम बस्ती में एक एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और उस स्कूल की क्लासरूम की दशा के बारे में वो बता रहे हैं और यहाँ तक वो बच्चों की सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि उस स्लम जो बस्ती में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता टू ईट, उन्हें प्रॉपर ड्रेस नहीं दी जाती टू वियर, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती टू फर्दर सक्सीड इन देयर लाइफ्स। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है एक बच्चे, एक स्लम का एक चिल्ड्रन, एक स्टूडेंट जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में इस एक मैप की अगर हम बात करें, अगर हम एक मैप की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डिस्क्राइब अबाउट द मैप, एक ग्लोबल मैप की बात करते हैं तो मैप के अंदर आपको वर्ल्ड की बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल थिंग्स आपको दिखाई जाती हैं, बट जो स्कूल क्लासरूम स्लम की कंडीशन है उसका जिक्र इस मैप के अंदर नहीं किया जाता। सो पोइट कहते हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दिस चिल्ड्रन फेसेस, ये जो बच्चों के फेसेस हैं, जो चिल्ड्रंस के फेसेस हैं वो काफ़ी फार हैं, दूर दूर हैं, किन से, गस्टी वेव्स से। और ये जो गस्टी वेव्स हैं ये नेचर को दिखाती हैं, ये नेचुरल एलिमेंट्स को दिखाती हैं। इन बच्चों को इन स्टूडेंट्स को, ये जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम में जो बच्चे पढ़ते हैं, चिल्ड्रंस पढ़ते हैं, उन्हें नेचुरल एलिमेंट्स को नहीं दिखाया जाता, उन्हें नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया जाता, उन्हें जस्ट उनकी जो लाइफ है वो एक विंडो तक ही सक्सीड रहती है। उन्हें कहा जाता है कि इस विंडो से बाहर आपकी कोई भी लाइफ नहीं है, ठीक है। लाइक रूटलेस विड्स, ये जो बच्चे हैं उनके जो हेयर्स हैं वो रूटलेस विड्स की तरह हैं। जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, उन्होंने चिल्ड्रंस के हेयर को रूटलेस विड्स के साथ कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, और जो उनके हेयर हैं वो पेलर हैं। पेलर आप वर्ड यूज़ करते हो पेल, जो पेल से बना है, इट मीन्स ये होता है कि एक पर्सन जिसे प्रॉपर फूड ईट नहीं दिया जाता टू ईट, तो उसे पेल जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो जो पेलर वर्ड है वो पेल से आया, मतलब पीला पड़ जाना। जो आपने पोएम पढ़ी थी दैट वाज माय मदर एट 66, उसमें भी यही बात बता रखी थी कि उनकी जो मदर जो ओल्ड एज को फेस कर रही है, दैट हर फेस ऑल्सो भी लुक लाइक पेल। The tall girl with her way down head. Now the poet describe about the tall girl. अब ये tall girl कौन है? ये tall girl है वही एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम की स्टूडेंट। तो पोइट कहते हैं जो टॉल गर्ल है उसका जो हेड है वो डाउन है, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो प्रॉपर फूड नहीं खाती, उसे नहीं मिलता। तो पोइट कहते हैं कि द टॉल गर्ल विद अ वेटेड डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय। अब पोइट टॉल गर्ल के बाद एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जो पेपर की तरह सीम प्रतीत होता है, जो पेपर की तरह सीमिंग है और काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है, उसके अंदर कहते हैं ना कि मांस नहीं दिखता बॉडी के ऊपर, सेम लाइक दैट। क्लियर?
आफ्टर दैट द पोइट सैड द स्टर्न्ड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एक चाइल्ड है, अनलकी हायर है, दुर्भाग्य से उत्तराधिकार बन गया है। किस चीज़ का उत्तराधिकारी बन गया है? अपने फादर के एक डिसीज़ का। ठीक है, एक फैमिली है, उसमें एक फादर हैं और एक सन है, और फादर एंड सन, और उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी पुअर है, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता खाने के लिए, उन्हें प्रॉपर क्लोथ्स नहीं मिलते पहनने के लिए। तो जो फादर हैं, दैट वाज द, जो फादर हैं उनको एक डिसीज़ है, और वो डिसीज़ अब सन की हेल्थ को भी हो गया, सन भी उस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो देन द पोइट सैड, जो स्टंटेड अनलकी हायर है, ट्विस्टेड बोन्स का, रिसाइटिंग ए फादर्स gnarled डिसीज़, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो डेस्क पर बैठा लेसन को सुन रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ये जो पूरी क्लास है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक ऐसा स्वीट और यंग चाइल्ड है जिसे अननोटेड किया गया है, और वो जो स्वीट और यंग चाइल्ड है उसके अंदर डिज़ायर है, ही ऑल्सो हैज़ डिज़ायर इनसाइड हिम टू कम आउटसाइड फ्रॉम दिस क्लास एंड ऑब्जर्व दिस ओपन एनवायरनमेंट। ओके, हिज आइज़ लिव इन ए ड्रीम, उसकी जो आइज़ है वो ड्रीम ले रही हैं, किस चीज़ का? ऑफ स्क्विल्स गेम, कि बाहर जो स्क्विल्स हैं वो गेम्स खेल रही हैं ट्रीज़ पर। इन ट्री रूम अदर दैन दिस, ट्री के बाहर, ट्री के इधर जो रूम है वो उसकी क्लासरूम है, और क्लास से बाहर वो विंडो की हेल्प से ओपन एनवायरनमेंट को देख रहा है, एंड ही वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड, ही डजंट वॉन्ट टू सिट इन द क्लास, सिट इन दिस टाइप ऑफ क्लास एंड गेट दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, ही वॉन्ट्स टू टेक ब्रीथ इन the open environment. Clear? So in the first paragraph you also come to know about the students, about the condition of the students, which is also be mentioned by Stephen Spender. So in the second paragraph the poet sat on sour cream walls. तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो पोइट ने मेंशन कर दिया कंडीशन, किनकी कंडीशन? अबाउट द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ इन द सेकंड पैराग्राफ द पोइट सेड अबाउट द वॉल्स किसकी? वॉल्स क्लासरूम्स की। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, पोइट कहते हैं कि जो वॉल्स है ना वो भी सोर क्रीम है। ठीक है, और जो इनका कलर है वो फेडेड है। ठीक है, डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, और जो वॉल्स हैं उस पर शेक्सपियर्स की फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, और नेम भी मेंशन है डोनेटर्स के। अब पोइट कह रहे हैं कि इन सभी बातों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? व्हाट इज़ द मीनिंग टू डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स इफ़ वी सी द बैड कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। पोइट कह रहे हैं कि ये वॉल्स सोर क्रीम है, यहाँ वॉल्स पर डोनेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, और शेक्सपियर की वॉल्स लगी हुई हैं दीवारों पर। बट अगर डोनेटर्स के नाम लिखे हुए हैं तो वो डोनेशंस कहाँ हैं, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर इन बच्चों की कंडीशन इतनी बुरी है तो वो डोनेशंस वाली थिंग्स कहाँ हैं? पोइट ये इन्हीं बातों को बता रहे हैं। ठीक है, नाउ द पोइट सेड क्लाउडलेस एज डॉन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, इन पूरी सिटीज़ में सिविलाइज्ड डॉम है, क्लाउडलेस एट डॉन। अब पोइट कह रहे हैं कि इस पूरे मैप में ब्यूटीफुल वैलीज वर्ड्स तो दिखा दिए, इस पूरी सिटीज़ के बारे में भी पता लग गया, बट इस पूरी सिटी में, इस पूरे ग्लोब में इन एलिमेंट्री स्कूल रूम का जिक्र कहाँ है? बैलेड, फ्लावरी, ट्रॉयलिस वैली, इन सभी ब्यूटीफुल थिंग्स का तो जिक्र कर दिया गया, इन सभी ब्यूटीफुल थिंग्स का तो पोइट ने जिक्र कर दिया। बट पोइट कह रहे हैं कि इस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम की का डिस्क्रिप्शन कहाँ है? ओपन हैंडेड मैप के अंदर ट्रॉयलिस वैली है, बैलेड है, फ्लावर है, सिविलाइज्ड डॉम है, बट ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कहाँ है? आफ्टर दैट पोइट सैड अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, संसार एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, पर इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज़, इन खिड़कियों के लिए, नोट दिस मैप, ना कि इस मैप के लिए, देयर वर्ल्ड, जो इन बच्चों का संसार है वो ये मैप नहीं है, इन बच्चों का संसार ये विंडोज़ हैं, क्योंकि ये चीज़ें किसने डिक्लेयर कर रखी हैं? ये विंडोज़ किसने डिक्लेयर कर रखी हैं? इनके पेरेंट्स ने। ठीक है, इनके टीचर्स ने। जो चीज़ें इनको एज ए गार्डियंस अगर इनको सपोर्ट नहीं करें, इनके पेरेंट्स, इनके टीचर्स, इन्हें ओपन एनवायरनमेंट में ब्रीथ करने की परमिशन नहीं है, इन्हें जस्ट इस सिली क्लासरूम के अंदर बैठकर, इस स्लम में रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड करने का अगर इनके अंदर सिर्फ इनको एक तरीके से कहते हैं ना फोर्सफुल है,
इन चीज़ों के लिए। अगर ये एबल नहीं है कि वो बाहर जाएं, खुली हवा में सांस लें, ओपन एनवायरनमेंट में रहें, तो इनका ये जो वर्ल्ड है दैट वाज वर्ल्ड ओनली दिस विंडोज़ नॉट दिस मैप। तो इस मैप के बारे में पोइट ये कह रहे हैं, इस मैप के अंदर ये सभी चीज़ें तो बता दी गई, पर इस मैप के अंदर इस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम का जिक्र नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंट विद ए फोग, ये जो इनका फ्यूचर है जो पेंटेड हो रखा है फोग के साथ, वो कहाँ है? क्लियर? सो A narrow street sealed it with a lead sky. Now the poet said, ये जो narrow ये जो sky है एक तरीके से, ये जो lead sky है वो narrow street को दिखाती है। narrow मतलब जो poor persons जिनको follow करते हैं उन चीज़ों को दिखाती है। far far from rivers, ये जो natural elements हैं, ये जो rivers हैं, ये जो caps हैं, ये जो stars of worlds हैं, ये सभी चीज़ें इन बच्चों से दूर हैं। बच्चों को परमिशन नहीं है कि वो नेचुरल एलिमेंट्स को छू सके, उन्हें देख सके, ओपन एनवायरनमेंट में सांस ले सकें। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड। अब शेक्सपियर के बारे में बात किए कर रहे हैं कि वो तो विक्ड है, क्योंकि जो शेक्सपियर है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है ये खुद में ही एक बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब ये जो बच्चे हैं इनसे सन, शिप, लव ये सब छीन लिया गया है। ये बच्चे इन चीज़ों को चुराना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू फील ऑल दिस थिंग्स, दे वॉन्ट टू टेक ए ब्रीथ इन एन ओपन एयर, दे वॉन्ट टू सी द सन, दे वॉन्ट टू टच द स्टार्स ऑफ द स्काई, फॉर लीव्स दैट स्लाइड टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। अब पोइट कह रहे हैं ये जो बच्चे हैं ये इस सिली से जो हम बात कर सकते हैं, जो सिली सा स्लम है उसके अंदर ही रहते हैं क्रैम्प्ड होल्स में। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, उनकी जो सुबह होती है वो भी फोग से होती है और उनकी जो नाइट होती है वो भी एंडलेस कैसे होगी? नाइट से, अंधेरा। उनकी लाइफ में कभी भी उनकी लाइफ में रोशनी नहीं आती। ठीक है। ऑन देयर स्लैग हीप, ये जो इनकी बस्ती है, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड, और इन बच्चों की जो स्किन्स हैं थ्रू बाय बोन्स, बोन से बाहर आ रही है, हड्डियों से बाहर उनकी स्किन आ रही है क्योंकि इन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता खाने के लिए। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास। अब पोइट कह रहे हैं जो ग्लास है, जो स्पेक्टेकल्स हैं, जो चश्मे हैं, उसे चुरा लिया गया है विद मेंटेड ग्लास, क्योंकि ये उन चश्मों की हेल्प से इस संसार को देखना चाहते हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और जो पत्थरों के ऊपर बॉटल्स पड़ी हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। अब पोइट कह रहे हैं कि जो टाइम और ये स्पेस है ना वो टोटली फोगी है, टोटली ख़त्म है, क्योंकि इन बच्चों को ओपन एनवायरनमेंट में सांस लेने की परमिशन नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। अब पोइट कह रहे हैं कि ये जो मैप है ये स्लम की तरह है, ये जो पूरा मैप है ये एक स्लम है। ओके। पोइट कह रहे हैं ये एक डूम है, एक डूम की तरह बिग है। ठीक है। और ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, ऐसी कंडीशन को फेस करने के लिए ये बच्चे मजबूर हैं। Now the poet said unless governor, inspector, visitor। अब पोइट कहते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट ने कंडीशंस बता दी हर एक बच्चे की। सेकंड पैराग्राफ में पोइट ने शेक्सपियर के बारे में, मैप के बारे में बता दिया, क्लासरूम की वॉल्स के बारे में बता दिया। थर्ड पैराग्राफ में पोइट ने बताया कि बच्चों की क्या कंडीशन है जो स्लम में रहते हैं और व्हाट दे वांट टू डू। फोर्थ पैराग्राफ में पोइट बताते हैं कि ये लोग हैं, ये एज ए गार्डियन, एज ए केयर टेकर इन बच्चों की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। पोइट कहते हैं कि गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं एंड विजिटर हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज़। अब पोइट कहते हैं ये जो मैप है, ये जो मैप है उनको विंडोज़ बना सकते हैं और ये विंडोज़ बच्चों की विंडोज़ को कन्वर्ट कर सकती है। बट सिचुएशन क्या आ रही है? गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर कुछ भी नहीं करना चाहते इन बच्चों के लिए। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। और ये बच्चे अपनी लाइफ्स को ऐसे कैटाकॉम ही डील करते हैं, अपनी लाइफ को एक तरीके से वो मान लेते हैं कि दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर लाइफ। ठीक है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। बट पोइट क्या चाहते हैं कि मैं इसको सबको ख़त्म कर दूं और मैं इन बच्चों को इस स्लम से बाहर लाऊं और उन्हें क्या दिखाऊं? ग्रीन फील्ड। और उनके संसार को कैसा करूं?
ऐसा हरा भरा कर दूं जिससे कि वो बच्चे अपनी लाइफ में सक्सीड हो सके, अपने फ्यूचर प्लान कर सकें, अच्छी प्रॉपर एजुकेशन पा सकें। रन अज्योर ऑन गोल्डन सैंड्स, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये बच्चे बाहर आके ग्रीन फील्ड्स में अपने संसार को देखें, ओपन एनवायरनमेंट के अंदर ब्रीथ करें और साथ साथ वो क्या करें, सैंड के ऊपर, गोल्ड सैंड के ऊपर घूमें, ठीक है। एंड लेट देयर टंग्स, और जो उनकी जीभें हैं, रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन। अब पोइट कह रहे हैं कि जो उनकी बुक्स है, जो बच्चों के पास बुक्स हैं वो उनको पढ़े, उनका इंटरेस्ट पैदा हो ड्यूरिंग टुवर्ड्स एजुकेशन। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। अब पोइट कहते हैं ये जो बच्चे हैं ये इन सभी एनवायरनमेंट में पले बढ़े, यहाँ तक कि यही कल के फ्यूचर जनरेशन के यही हमारे देश का इतिहास रच सकते हैं। क्योंकि पोइट ने इस लाइन में ये बोला है, पोइट इन दिस लाइन, इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम पोइट सैड कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिसके अंदर सन जैसी गर्मी हो वही हिस्ट्री को रच सकते हैं, वही लोग इतिहास रच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन लोगों के, इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देनी होगी, इनको सपने दिखाने होंगे, इन्हें ओपन एनवायरनमेंट देना होगा, इन्हें सक्सीड करवाना होगा लाइफ में। अगर इनके अंदर सन जैसी गर्मी पैदा हो गई तो दे आर एबल टू क्रिएट ए हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ द पोएम विच इज़ रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर।